फिल्म जर्नलिस्ट होने के नाते फिल्मी कलाकारों से बातों मुलाकातों का सिलसिला मेरा चलता रहता है। पिछली बार हमने बात की थी रणवीर सिंह से मेरे एनकाउंटर की। इस बार मैं बात करने जा रहा हूँ दीपिका पादुकोण से हुई मेरी मुलाकात की। ये बात तब की है जब फिल्म ये जवानी है दीवानी रिलीज होने वाली थी। सॉरी मैं लेट हूँ पर ए, तुम आयशा राइट? हम तानिया की पार्टी में मिले थे। नैना तलवार। उसके इंटरव्यूज के लिए हमें बुलाया गया था महबूब स्टूडियो में। रणबीर कपूर और दीपिका दोनों आए हुए थे, बैठे हुए थे, बातें चल रही थी। सब लोग अपने अपने सवाल पूछ रहे थे। ज़्यादातर सवाल उनके रिश्ते के बारे में थे कि आपके रिश्ते के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। मैंने कुछ अलग तरह का सवाल पूछा। मैंने पूछा कि फिल्म का इंटरव्यू है और हमेशा लोग आपसे बात करते हैं आपके रिश्ते के बारे में, आपको कैसा लगता है? मतलब उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा दोनों ने और बड़ी मुस्कुराहट आई उनके चेहरे पर और उसका जवाब दिया उन्होंने कि कैसा उन्हें लगता है, क्या नहीं लगता है। लेकिन मेरे इस सवाल की वजह से मैं अचानक से बाकी सब लोगों से अलग खड़ा हो गया, क्योंकि ज़्यादातर बाकी लोग जो सवाल कर रहे थे वो उन्हें पसंद नहीं थे। उन दिनों स्मार्टफोन्स का चलन बढ़ रहा था और ज़्यादातर जर्नलिस्ट हम लोग बजाय कि रिकॉर्डर के फ़ोन पे ही रिकॉर्ड करने लगे थे। मेरे पास मेरा उस वक्त का पहला स्मार्टफोन था, माइक्रोमैक्स का। तो मैंने उसमें रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, मुझे कुछ नहीं पता। जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो मैंने रिकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश की, मुझे वो कहीं नहीं मिली। मैं बड़ा मायूस, मेरा चेहरा उतर गया। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था, सारी बातचीत बहुत अच्छे ढंग से, हल्के फुल्के ढंग से हुई थी। मैं जाकर स्टूडियो के एक कोने में बैठ गया और फ़ोन पे इंटरव्यू को ढूंढने की कोशिश करने लगा। नया फ़ोन था, मुझे फंक्शंस भी ज़्यादा नहीं पता थे। मुझे याद है मैं बहुत मायूस था उस वक्त। तो अचानक मेरे कानों में दीपिका की आवाज़ आई। वो मेरे बिल्कुल बगल में खड़ी थी और बोली कि क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि ये मेरा नया फ़ोन है, पहली बार मैं किसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि इसमें रिकॉर्डिंग हुई भी या नहीं हुई है, मुझे इसके फंक्शंस भी नहीं पता। पर कोई बात नहीं, मैं अपने किसी कलीग से इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग ले लूँगा। तो दीपिका ने कहा नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो हम इंटरव्यू फिर से कर लेते हैं। मैंने दीपिका की तरफ देखा और देखता रह गया। मैं सोच रहा था कि देखो कितनी प्रोफेशनल आर्टिस्ट है कि एक दूसरे प्रोफेशनल की इज्जत करना जानती है। इस बात को कई साल हो गए, लेकिन ये घटना आज भी मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ी है, बिल्कुल छपी हुई है।